हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। यहाँ पे हम डेली एक क्वेश्चन करते हैं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। हाँ, हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, द मेजर फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन रीजन, सजेस्ट स्टेप टू प्रिवेंट अवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन दोज रीजन्स। ग्राउंड वाटर जो घट रहा है वो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, ग्रीन रिवोल्यूशन जहाँ पे होता उन रीजन में घटा, वो एक बड़ा कारण था। और हमें कुछ स्टेप भी बताने जो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोइटेशन को कम कर सके। इवेल्युएट, ये क्वेश्चन के अंदर वर्ड आते हैं, जैसे एग्जामाइन हो गया और ये वर्ड हो गया। आज के क्वेश्चन में इवेल्युएट वर्ड है, ये कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर आस्क्ड टू इवेल्युएट, यू हैव टू पास ए साउंड जजमेंट and about the truth of the given statement in the question or the topic based on evidence। जब इवेल्युएट करना होता है तो हम जजमेंटल बन जाते हैं, जजमेंटल व्यू देते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर क्या सच्चाई है, और एविडेंस के बेस के ऊपर हम बताते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना एक ओपिनियन भी दे सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या होता है हमारा? इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है और फिर कंक्लूजन होता है। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? बिगन बाय डेवलपिंग ए लिंक बिटवीन द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। एक लिंक करते हुए ग्रीन रिवोल्यूशन को और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को हम अपना आंसर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियाज इरिगेशन नीड्स नाउ मेड फ्रॉम ग्राउंड वाटर। इंडिया की 60% इरिगेशन होता है ना, वो ग्राउंड वाटर से होता है। द ग्रीन रिवोल्यूशन विच इन द 1970, ग्रीन रिवोल्यूशन 1970s के अंदर हुआ था, ट्रांसफॉर्म इंडिया एबिलिटी टू फीड इटसेल्फ। उसने क्या कर दिया था, इंडिया को इतना बदल दिया था कि इंडिया अब अपने लोगों को खुद भोजन खिला सकता है, इतना हमारे पास उत्पादन होने लगा था खेतों से। एंड टर्न इट इनटू ए बिग एक्सपोर्टर, और हम इतने बड़े व्यापारिक बन गए थे कि हम दूसरे देशों में भी अपना भोजन भेजने लगे थे। गेहूं हो गया, राइस हो गई, ये सब। रिलाइड ऑन ट्यूबवेल्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक पंप्स, और ये सब इरिगेशन किससे होता था इनके लिए? इलेक्ट्रिक पंप से होता था, ट्यूबवेल से होता था। जितनी ज़्यादा हमने ग्रेजुएशन की है उतने ज़्यादा हमने उनको इरिगेशन हुआ है, और वो हुआ इलेक्ट्रिक पंप से और वेल से। It also turned India into the world biggest extractor of groundwater, और इसी कारण इंडिया क्या गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर का यूज करने वाला और दुरुपयोग करने वाला हो गया। हम देखते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में फर्स्ट विद रिलेवेंट स्टेटिक्स, सबसे पहले हमें स्टेटिक से रिलेवेंट करना होता है। मेंशन टू व्हाट एक्सटेंट ग्राउंड हैज डिप्लीटेड इन द रीजन, स्टेटिक से बताना है कि ग्राउंड वाटर कैसे डिप्लीशन हुआ है कुछ रीजन के अंदर। एंड देन राइट अबाउट द काजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द सेम, उसके काजेज और इम्पैक्ट ऑफ द सेम कर सकते हैं। ये आंसर का स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सेम आंसर हो। ये एक मॉडल आंसर है, आप इसमें से कुछ घटा सकते हैं, कुछ पॉइंट ले सकते हैं और कुछ ऐड कर सकते हैं। The state which were the first to benefit from the Green Revolution were पंजाब और हरियाणा। ग्रीन रिवोल्यूशन से जो बेनिफिट हुए थे वो सबसे स्टेट पहले थी पंजाब और हरियाणा। ग्रीन रिवोल्यूशन ए लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, उत्पादन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अचीव्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, हमने क्या किया था, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज किया था। और टेक्निकल सपोर्ट हुआ था, हमें पेस्टिसाइड्स यूज की थी। हाई हिल्डिंग क्रॉप वेराइटीज, जो बीज के अलग अलग वेराइटी आती है वो यूज किया था। ऑन द अदर साइड इट डिस्टर्ब द ग्राउंड वाटर टेबल कम्प्लीटली, और दूसरी तरफ इसने क्या किया, जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है, टेबल होती है, उसको डिस्टर्ब कर दिया था। द यूज ऑफ केमिकल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, एक हम जो केमिकल का यूज करते हैं, दूसरा हम बहुत सारी क्रॉप्स का, मल्टीपल क्रॉप्स का यूज करते हैं, तो उसने क्या कर दिया, ग्राउंड वाटर को डिक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। इन पंजाब 98% of net area is irrigated
and 72.5% of the net area is irrigated by groundwater. पंजाब के अंदर 98% नेट एरिया इरिगेशन होता है और उसका 72% किससे होता है? ग्राउंड वाटर से. द हाइएस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. 72% इरिगेशन ग्राउंड वाटर से होता है. ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा भाग है. इवन विद 5 मेजर फ्लोइंग रीजन, जबकि इसके अंदर 5 रिवर्स भी है और उनसे सरफेस वाटर होता है और उनसे कितना करता है? ये 26.2% ही करता है. यानी कि ग्राउंड वाटर से करता है 72.5% और ये सरफेस वाटर से करता है 26.2%. जबकि इसके अंदर क्या है? 5 मेजर रिवर है. पंजाब is contributing 35 and 40% of rice and 40 to 70% of wheat. Central pull at the social cost of unsustainable groundwater extraction. ये क्या करता है? ये 35 और 40% राइस और 40 से 75% गेहूं देता है सेंटर को. लेकिन ये क्या करता है? अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जबकि ये परसेंटेज इसका लो है. पंजाब इज ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड रीच unsustainable level of groundwater use exclusively due to cultivation of water intensive rice crop. पंजाब है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है और अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर करता है ये यूज़. और किसकी वजह से करता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस की क्रॉप होती है और राइस की क्रॉप क्या होती है? बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करने वाली होती है. विद द रिजल्ट 80% ऑफ ब्लॉक्स आर इन डार्क कैटेगरी डिस्पाइट पंजाब पोसेसिंग 5 मेजर रिवर. पंजाब की वजह से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है, जबकि इसमें 5 मेजर रिवर भी है और इसका 80% ब्लॉक्स है वो डार्क कैटेगरी के अंदर आ गया है. Punjab contributing toward green revolution also contributed significantly to groundwater overexploitation. पंजाब का जितना योगदान ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए है उतना ही उसका ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए है. दिस फिनोमिना हैज़ आल्सो स्प्रेड टू डिफरेंट स्टेट फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स इन ड्यू कोर्सेज है. ये जो सिस्टम है, ये फिनोमिना है, ये अलग अलग स्टेट में भी है. जैसे जिस स्टेट में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसके लिए उतना पानी लगता है, तो अलग अलग लेवल में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन होता है. दिस फिनोमिना हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड बाय नासा गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो. ये डॉक्यूमेंट किया गया है नासा के स्टूडियो के द्वारा. यूज़ किया इन्होंने ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, जिसे ग्रेस कहा जाता है, सैटेलाइट. कब? 2002 से 2008. उन्होंने क्या बताया है? वेयर ग्राउंड वाटर इन पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा हैज़ फेलन बाय मोर देन 88 मिलियन एकड़ फीट है कि इन 3 राज्यों के अंदर 88 मिलियन एकड़ जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो गया है. It is estimated that this volume is equivalent to 3 times the volume of water present in Lake Mead. ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो वाटर की वैल्यू है ना, ये जो लेक मीड के अंदर जितना वाटर प्रेजेंट है अभी उसकी 3 गुना है. ये उसकी क्या है? 3 गुना. और लेक मीड क्या है? ये यूएसए का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, यूएसए कितना बड़ा है उसका लार्जेस्ट रिजर्वोयर है ये. इसकी चौड़ाई, विड्थ सब कुछ देखते हैं तो ये बहुत लार्जेस्ट है और उसका 3 गुना वाटर ये 3 राज्य क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं? एक्सप्लॉइटेशन. नेक्स्ट, राइट अबाउट वेरियस स्टेप दैट आर नीडेड टू फर्दर प्रिवेंट अवर एक्सप्लॉइटेशन एंड टू इंश्योर रिचार्जिंग एंड रिजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ये क्वेश्चन को हमने 2 भागों में कर लेते हैं इजीली आपको समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ पाए. फर्स्ट पार्ट में हमें वो लिखना था. सेकंड पार्ट में क्या लिखना है कि हम वाटर को, ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, रिजुविनेशन कर सकते हैं और उसका कम से कम एक्सप्लॉइटेशन हो. उसके लिए आपको स्टेप्स लिखनी है. यहाँ पे कुछ स्टेप्स है. रिड्यूस केमिकल यूजेस, जो केमिकल यूज़ करते हैं उनको कम से कम करना चाहिए हमें.
फेंसिंग करनी चाहिए। जैसे कोई ट्यूबवेल वगैरह हम बनाते हैं तो उनके अच्छे से फेंसिंग हो। कोई एनिमल आकर उनमें गिर जाता है तो वो पानी खराब हो जाता है, फिर हम उसको यूज़ नहीं करते, या फिर जहरीले पदार्थ वगैरह उसमें आते रहते हैं। कोई ट्यूबवेल हम यूज़ नहीं करें तो उसको उसको अच्छे से बंद करना चाहिए। गो नेटिव प्लांट्स, जो नेटिव प्लांट्स है किसी जगह के लिए, जैसे हरियाणा के लिए गेहूँ बनी है तो नेटिव प्लांट्स हमें करने चाहिए। नेटिव प्लांट्स क्या होता है, उस फील्ड के लिए, उस एरिया के लिए अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। रिड्यूस रिसाइकिल, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जाएगी, और अगर कुछ चीज़ें धरती पर पड़ी रहती है तो वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं उनके केमिकल्स, और उससे ग्राउंड वाटर इफेक्ट होता है। डोंट वेस्ट द वाटर, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, हमें पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। एडिंग इरिगेशन प्रोज और स्प्रिंकलर सिस्टम, हमें इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम वगैरह, या फिर जो ड्रॉप से जो जड़ों तक ही, रूट्स तक ही पानी दे, ऐसे सिस्टम बहुत आए हुए हैं, वो यूज़ करने चाहिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन से अपनी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। पहले के लोग क्या होते थे, अपनी छतों से, ऐसा सिस्टम होता था कि छतों से सीधा पानी जो साफ होता था वो ट्यूबवेल वगैरह, सॉरी वेल वगैरह में इकट्ठा कर लेते थे, या कोई टैंक वगैरह बनाए रखते थे, तो वो यूज़ करते थे रेन वाटर का। आजकल रेन वाटर का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। ये वेज थे टू प्रोटेक्ट ग्राउंड वाटर, और आप कुछ और वेज भी इसमें इंक्लूड करके अपना आंसर लिख सकते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूड करना होता है एक वे फॉरवर्ड देते हुए, आप अपना बेस्ट ओपिनियन यहाँ पे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज आल्सो रिफर्ड टू एज इंडियाज ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन रिवोल्यूशन। जो इंडिया का ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको हम वाटर एक्सप्लॉयटेशन रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना इसने क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस किया है उतना ज़्यादा उसने ग्राउंड वाटर का नुकसान किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है। ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड नथिंग वर्क्स विदाउट इट। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बिना कोई चीज़ें वर्क नहीं कर सकती, और इसकी लिमिट क्वांटिटीज़ है। वी नीड ग्राउंड वाटर गार्डियन फॉर लोकल लेवल, हमें गार्डियन की जरूरत है जो लोकल लेवल पर लोगों को समझाए, क्योंकि किसान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उनको भी समझाने की ज़रूरत है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे घर पे, इसका लेवल इजी है, ये हम लक्ष्मीकांत बुक से लिया गया है, ये हिंदी में आप इसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।